हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस में। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। हिम्मत मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू कोशिश तो कर। इसके साथ बढ़ते हैं हम। आज नया टॉपिक लेकर आए बच्चों आपके लिए, डॉक्टर हरिहर प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके इंटर में सबसे, चाहे वो साहित्य का बच्चा हो, हिंदी साहित्य का। ठीक है, अब आप आगे बढ़ते हैं हम। देखिए जो टॉपिक है ये 80 से लेकर 100 वर्ड के बीच लिखना होता है और 5 नंबर में आता है। अब इसमें कुछ कीवर्ड हैं जो आपको याद करके अपने माइंड में सेटअप करके उसको लिखना है। जैसे मान लो किसी भी लेखक का लिखे या कवि का लिखा है, उसने साहित्य में क्या क्या योगदान दिया है, या उसने कोई पत्र का संपादन किया है, या उन्हें कोई पुरस्कार मिला है, वो सब कुछ इसमें डिनोट करना होता है। ठीक है, जैसे हम समझाते हैं आपको। डॉक्टर हरिहर प्रसाद द्विवेदी का जो साहित्यिक परिचय है, जैसे लिखा है, आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात क्या थे, निबंधकार थे, आलोचक थे, संपादक थे, उपन्यासकार थे। इसके अतिरिक्त क्या थे, एक कुशल वक्ता एवं एक सफल अध्यापक भी रहे। उनकी रचनाओं में नवीनता एवं प्राचीनता दोनों का समन्वय देखने को मिलता है। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके विषय विवेचन में गंभीरता और शालीनता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक है, अब आती प्रमुख रचनाओं की। देखिए बच्चों, जब प्रमुख रचनाओं की बात आए तो देखिए कम से कम हमें 5 से 7 रचनाएं लिखनी होती हैं। आप 5 से 7 ना लिखें क्योंकि उसमें प्रमुख रचना पूछा जाता है। ठीक है, कम से कम आपको 5, अधिक से अधिक 7 रचनाएं लिखनी होती हैं। जैसे हमने इसमें कुछ लिखा है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है बच्चे कुछ याद करके जाते हैं, कुछ भूल जाते हैं। कम से कम आपको 7 रचनाएं याद करनी है। जैसे इनकी प्रमुख रचना है आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी का द्वारा जो लिखी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो निम्नलिखित हैं। जैसे इन्होंने लिखा निबंध संग्रह। देखिए अशोक के फूल भी लिखा है इन्होंने कूटज भी लिखा है, कल्पलता भी लिखा है और आलोक पर भी लिखा है। अब आता उपन्यास आपका। उपन्यास आपकी बाण भट्ट की आत्मकथा है और पुनर्वा है। फिर आपका आलोचना साहित्य है, जैसे सुर साहित्य है, कबीर है। इतिहास में हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य का इतिहास है। देखिए जब भी आप साहित्यिक परिचय लिखें तो उससे पहले 4 से 5 लाइन आपको जीवन परिचय लिखनी होती हैं। ठीक है, जीवन परिचय की कुछ ट्रिक हैं जो आपको माइंड में सेटअप करके लिखना है। जैसे जीवन परिचय में आप जन्म लिखें, स्थान लिखें, उनके माता पिता के बारे में लिखें, शिक्षा लिखें, उनका पैसा लिखें, जो भी पैसा रहा, कोई उन्होंने जॉब की, नौकरी की, छोड़ दी या कुछ भी किया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है उनकी मृत्यु। ठीक है, जब भी आप साहित्यिक परिचय लिखें कम से कम 4 से 5 लाइन में आपको जीवन परिचय लिखना कंपलसरी है। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। अब देखिए इनकी जो इनकी रचना है उनकी कुछ शॉर्ट ट्रिक बनाई है। जैसे कु पुनवा आ सुर कब। ठीक है, अब देखिए कु से क्या है, कूटज है, क से क्या है, कल्पलता है आपका, पुण्य से है पुनर्वा, और बा से है बाण भट्ट की आत्मकथा, आ से है अनामदास का पोथा, सुर से सुर साहित्य और कब से कबीर। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, आप इस ट्रिक से भी इनकी रचना याद कर सकते हैं। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है डॉक्टर हरिहर प्रसाद द्विवेदी और अशोक के फूल। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जो 2 साल या 3 साल में रिपीटेशन इनका होता रहता है। ठीक है, अगर आप इस ट्रिक से याद करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए साहित्यिक परिचय जब भी आप लिखें तो उससे पहले जीवन परिचय जरूर लिखें आप। देखिए जो 12th क्लास में होता है, एक साइंस साइड आर्ट साइड होता है, जीवन परिचय आता है और साहित्यिक परिचय आता है। दोनों के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। जीवन परिचय की ये ट्रिक है आपकी और ये आपकी साहित्यिक परिचय की ट्रिक है। देखिए पहले वीडियो में मैंने आपको जीवन परिचय लिखना बताया था, अब ये सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आपको साहित्यिक परिचय लिखने की ट्रिक बताई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।